Yes, we are live now. Jai Hind, my dear friends. This is Srinandan sir and welcome to शिवा टैलेंट हंट। आइए आज की क्लास में क्लास 7th फ्रैक्शंस चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज थिंग्स टू रिमेंबर का डीपली स्टडी करते हैं। इन सभी क्लास की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डिजिटल नोट्स पीडीएफ, बुक पीडीएफ एंड लाइव टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होने के लिए शिवा टैलेंट हंट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें एंड साइन अप करें। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। थिंग्स टू रिमेंबर, ये टॉपिक है थिंग्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मेमोराइज होनी चाहिए, अच्छे से सब चीजें आनी चाहिए, इसे याद करने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु कहते हैं। ओके, नंबर फर्स्ट, टॉपिक फर्स्ट, नंबर फर्स्ट कहेंगे अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। ओके, करें कि एक जो फ्रैक्शन होता है वह किसी एक होल का कोई एक पार्ट होता है। ठीक है, क्या है हमारे पास, कहेंगे अ फ्रैक्शन इज अ नंबर। फ्रैक्शन एक प्रकार का क्या है, नंबर है। करें कि रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंट करता है अ पार्ट ऑफ अ होल, किसी होल का एक, किसी होल के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो हम इसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। किसी होल का कोई एक पार्ट, अगर हम ये पेन है, ये पेन पूरी है, इसकी निब ये निकाल करके हम अलग कर ले तो ये क्या हो जाएगा, ये इस पूरे होल का एक पार्ट रहेगा और वही क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट देखिए, नंबर सेकेंड, यानी कि अ फ्रैक्शन कैन बी expressed in the form a upon b where a b are whole numbers and b is not equal to 0। कह रहे हैं कि जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, a अपान b के रूप में राइट कर सकते हैं। फ्रैक्शन को अपान यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में हम उसे क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। वेयर, जहां ए बी आर होल नंबर, ए और बी जो है यानी कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है ये दोनों होल नंबर होने चाहिए। ठीक है, या इंटीजर होने चाहिए। एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, और जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। है ना, सभी लोगों को समझ आ रहा है? चलिए, सभी लोगों को समझ आ रहा है? सभी लोग, लाइव क्लास चल रही है आपकी, है ना, लाइव क्लास चल रही है, सभी लोग जुड़ जाइए। ओके, ये क्लास आपकी लाइव चल रही है, जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग ऐड हो जाइए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, करें कि नंबर 3, करें कि इन अ फ्रैक्शन a अपान b वी कॉल a एज न्यूमरेटर एंड b एज डिनोमिनेटर। ठीक है, करें कि ये जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में a अपान b जो है उसे हम, जो a है हमारे पास उसे हम क्या कहेंगे, न्यूमरेटर कहेंगे, और जो b है उसे हम डिनोमिनेटर कहेंगे। जैसे देखिए, ये a अपान b क्या है, a अपान b है। ओके, a अपान b, तो जो a हमारे पास है इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम न्यूमरेटर कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूमरेटर कहेंगे। ओके, जो d है इसे हम, b है उसे क्या कहेंगे, तो इसे हम डिनोमिनेटर कहेंगे। क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर कहेंगे। ओके, यानी कि जो a है इसे हम न्यूमरेटर कहेंगे और जो ये b है इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर 4, कहेंगे अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। कहेंगे अ फ्रैक्शन, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2/5, 3/6, है ना,
11/21 है ना। ये सब क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, लेस देन है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, है ना। सभी लोगों को समझ आ रहा है। चलिए, तो प्रॉपर फ्रैक्शन आप सभी लोग समझ गए कि हम प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से लेस देन होता है, छोटा होता है, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर पॉइंट 5 कहेंगे अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू टू द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है या इक्वल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 5/5, ये क्या है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इक्वल है, तो इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ऐसे 6/2, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। 6/2, 6/5, ये क्या है हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, जैसे 12/5, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, नंबर 42/23, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, इसमें देखिए सभी न्यूमरेटर जो है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, ग्रेटर देन है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, कहेंगे अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट 6, कहेंगे अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। कहेंगे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर का कॉम्बिनेशन और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे राइट किया जाता है, ऐसे इस तरीके से, टू होल नंबर, ये टू क्या है, होल नंबर है, तो टू होल नंबर 3/5, 3/5 क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/5 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ होल नंबर अगर हम कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो यही हमारा क्या बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। क्या बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। जैसे 6 होल नंबर 11/13, ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना। 2 होल नंबर, टू नहीं ले 3 होल नंबर 4/9, ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ओके, तो इस तरीके से हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, कहेंगे अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। टू गेट अ फ्रैक्शन equivalent to given fraction, we multiply or divide its numerator and denominator by the same non-zero number। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि किसी फ्रैक्शन का हमें हमें क्या करना हो, यदि किसी फ्रैक्शन का हमें जो है यहाँ से किसी फ्रैक्शन का इक्वालेंट फ्रैक्शन निकालना हो, क्या निकालना हो, इक्वालेंट फ्रैक्शन अगर हमें फाइंड करना हो, तो हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नॉन जीरो सेम नंबर से, सेम ही नंबर से हमें डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका हमें क्या मिल जाएगा, इक्वालेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। ओके, जैसे हमारे पास यहाँ से मान लीजिए कि हमारे पास 4/6 है, क्या है, 4/6 है। अब इसका इक्वालेंट फ्रैक्शन लिखना है, तो या तो हम देखिए 2 से इसमें डिवाइड कर दें, या तो हम क्या करते हैं 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देंगे, ये 2/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/3। ये 2/3 4/6 का इक्वालेंट फ्रैक्शन है। या फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 8/12 भी 4/6 का क्या है, इक्वालेंट फ्रैक्शन है। ओके, तो हम किसी भी फ्रैक्शन का इक्वालेंट फ्रैक्शन अगर निकालना है, तो हम उसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में
मल्टीप्लाई या डिवाइड सेम सेम नंबर से करना है, 2 से यहाँ करना है तो 2 से यहाँ भी करना है, ठीक है। सेम नंबर से होना चाहिए, अलग अलग नंबर से हमें नहीं करना है, ओके, ये ध्यान रखना है। तो सेम सेम नॉन जीरो नंबर, और जीरो से भी नहीं करना है, जीरो नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा नंबर आपके पास होना चाहिए। तो इसलिए अब इसे हम जो है क्या करेंगे, हमें इक्वालेंट फ्रैक्शन हम ऐसे राइट कर लेंगे, ओके। तो हम या तो डिवाइड कर सकते हैं या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिवाइड कब करेंगे, जब ये क्या होगा, जब ये कैंसिल होने लायक होगा, जैसे 2 से इसमें भी डिवाइड चला गया, इसमें भी डिवाइड चला गया। अगर हम 1/3 राइट करते हैं तो क्या इसमें डिवाइड करके आप इक्वालेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड होगा ही नहीं, है ना, किसी नंबर से। तो इसलिए डिवाइड होगा तो डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हम इक्वालेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2/6, 2/6 1/3 का क्या है, इक्वालेंट फ्रैक्शन है, ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट पे, है ना, टॉपिक नहीं पॉइंट। कहेंगे 8, कहेंगे अ फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। करें कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है, तो उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 5/6 है ना, 3/6, 7/6, 8/6 है ना, 9/6, ये क्या है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे इन्हें हम, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, ओके। अदरवाइज अदरवाइज ओके, अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अगर यह सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे, ओके। क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 9, कहेंगे अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इट्स लोवेस्ट टर्म इट इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ओके। करें कि यदि कोई फ्रैक्शन हमारे पास है तो उसे हम कब जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में बोल सकते हैं या लोवेस्ट टर्म में बोल सकते हैं, ठीक है। कब बोलते हैं, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो है कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। जैसे अगर हम 2/4 बोल दिए तो इसका कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, ये 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी यदि वह कैंसिल हो रहा है, किसी भी नंबर से कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। यदि हम यहीं पे 1/3 राइट कर दिए, यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, ओके। तो यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 2/5 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 11/19 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 12/18 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह अभी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है और ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी नंबर से अगर कैंसिल हो रहे हैं तो वह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, यदि कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो वह सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ओके। यही आपको समझाना था, इस पॉइंट में यही कहा गया है, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इट्स लोवेस्ट टर्म, हम उस फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म कह सकते हैं इफ इट्स न्यूमरेटर, यदि उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर उसका नहीं होना चाहिए, ओके। पॉइंट 10 पे आइए, टू टू कंपेयर फ्रैक्शंस वी यूज फॉलोइंग स्टेप्स, ओके। हम किसी फ्रैक्शन को यदि कंपेयर करते हैं तो हम कुछ स्टेप को फॉलो करते हैं, ओके। क्या, नंबर फर्स्ट कहेंगे फाइंड द एलसीएम डिनोमिनेटर एंड द गिवन फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन हमें दिया रहता है उसे हम पहले जो है किसी फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो पहले जो फ्रैक्शन दिया है उसको अगर लाइक फ्रैक्शन है तो अलग बात है, अनलाइक फ्रैक्शन है तो पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। और सेकेंड स्टेप में कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन टू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम ऑब्टेन इन स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में जो एलसीएम आया है उसी एलसीएम के अकॉर्डिंग सभी को क्या करिए, लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए,
ओके, और उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। ओके, स्टेप नंबर थर्ड कहेंगे अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बाय अरेंजिंग न्यूमरेटर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, करें कि जब ये सब लाइक फ्रैक्शन बन जाता है, इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे राइट किया जाता है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाएगा। तो अब जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, है ना। जिस 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 फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। ओके, तो अब हम जो है जब इसे सबको लाइक एलसीएम ले करके लाइक फ्रैक्शन में सबको चेंज कर लेंगे, तो अब ये न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसे राइट कर सकते हैं, या छोटा बड़ा का भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉलर और ग्रेटर का भी कंपेयर हम कर सकते हैं। पॉइंट 11 पर आइए, कहेंगे टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। पहले जो है कि अनलाइक फ्रैक्शन को इन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। वी यूज द फॉलोइंग स्टेप, तो हम उसे कुछ स्टेप का फॉलो करते हैं। क्या? फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन हमारे पास दिया गया है, पहले उस फ्रैक्शन के सभी दो दो हो, चार हो, 10 हो, जितना भी हो, सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद स्टेप 2 में आइए, कन्वर्ट ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर उससे जो है क्या करिए, सभी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, यानी कि सबका जो है डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, वही एलसीएम आपका हो जाएगा। इसके बाद हैविंग डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम ऑब्टेन्ड इन स्टेप फर्स्ट, और सबका जो है कि डिनोमिनेटर जो है, जो एलसीएम फर्स्ट स्टेप में जो एलसीएम आया है, वही सबका जो है डिनोमिनेटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 12.2 टू ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस वी मैनी यूज द फॉलोइंग स्टेप। यानी कि यदि हम किसी दो फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो भी हम जो है अनेक स्टेप का यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन में आपको बेहतर ढंग से बताए हैं, वही सब सारी चीजें इसमें लिखी हैं जो पूरे पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय यूज किया गया है। ठीक है, जितने पॉइंट को कहेंगे स्टेप फर्स्ट, कहेंगे ऑब्टेन द फ्रैक्शन एंड दियर डिनोमिनेटर्स, है ना। करेंगे ऑब्टेन द फ्रैक्शंस एंड दियर डिनोमिनेटर्स। ठीक है, पहले आप जो है क्या करिए, फ्रैक्शन को प्राप्त करिए और उनके डिनोमिनेटर को। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकेंड स्टेप के लिए फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। फिर इसके बाद पहले तो आपको फ्रैक्शन अपना ले लेना है, कोई फ्रैक्शन ले लीजिए, फिर इसके बाद उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, यदि डिनोमिनेटर अनलाइक फ्रैक्शन का है, अलग अलग है, तो ही एलसीएम निकालना है। अगर सब दोनों का पहले से ही अगर सेम है तो एलसीएम निकालना नहीं है। ओके, एलसीएम आपको नहीं निकालना रहेगा। ठीक है, स्टेप नंबर थर्ड, कहेंगे कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग इट्स डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम ऑब्टेन्ड इन स्टेप सेकंड। यानी कि स्टेप सेकंड में जो हमारे पास डिनोमिनेटर का एलसीएम आया है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रत्येक फ्रैक्शन को उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ओके, स्टेप 4 में ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड इन स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड में जो लाइक फ्रैक्शन आ गया, ठीक है, सबका डिनोमिनेटर अब सेम हो गया, तो अब जो है लाइक फ्रैक्शन जो आ गया, अब न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कर लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, न्यूमरेटर ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, डिनोमिनेटर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर प्लस में होगा तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर जुड़ जाएगा और बाकी उसे राइट कर दिया जाएगा। अगर सब्ट्रैक्शन में होगा तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर में, जैसे हमारे पास 2/3 है और प्लस जो है 3/2 है, तो अब यहाँ पर क्या है, 3/2 नहीं है ना, 1/3 लिख दिया है ना, 1/3 है। तब ये 3 नहीं ऐड होगा, ये न्यूमरेटर ऐड होगा, आपस में क्या ऐड होगा, न्यूमरेटर, तो ये 3/3 आ जाएगा। ओके, ऐसे हम राइट कर लेंगे। ओके, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, मान लीजिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है अगर कोई, जैसे हमारे पास 3/4 है और -2/4 है, तो ये डिनोमिनेटर क्या है, लाइक फ्रैक्शन है,
इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये न्यूमरेटर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 अपान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, तो यही इस टॉपिक में आपको यही समझाया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर में ऐड होगा, डिनोमिनेटर कभी ऐड नहीं होगा। ठीक है, कोई और फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे 5/7 है और प्लस 3/, जो है 7 है, तब 7 नहीं ऐड होगा, क्या ऐड होगा 5 और 3 ऐड होगा तो 8/7 आएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे क्या करते हैं ऐड करते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। ओके, बाकी क्वेश्चन में भी आपको समझाया गया है। अब यहाँ से आइए पॉइंट 13 पर, कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन। जब हम किसी दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर। ओके, प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर। ओके, कह रहे हैं कि जब हम किसी दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए 2/3 और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास है 5/6 है। ऐसे हम मल्टीप्लाई जब हम करेंगे दो फ्रैक्शन का तो कैसे करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 2 जा 10 हो गया, 6 3 जा 18 हो गया, है ना। तो इस तरीके से क्या बन गया, ये 2/3 मल्टीप्लाई 5/6 इक्वल टू 10/18 आ गया। यानी मल्टीप्लाई करते समय न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके उसे फ्रैक्शन के रूप में राइट कर लिया जाता है। ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। सभी लोगों को समझ आ रहा है तो सभी लोग लाइक शेयर, है ना, लाइक कर दीजिए, लाइक की संख्या बढ़ाते रहिए, है ना। और कमेंट बॉक्स में आई अंडरस्टूड वेरी वेल, दिल मांगे मोर जरूर लिखिए। ठीक है, जरूर राइट करिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। स्टेप हमारे पास 14, कह रहे हैं कि टू फ्रैक्शन आर सेड टू बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, है ना, इफ दियर प्रोडक्ट इट्स इट्स ओके, इफ दियर प्रोडक्ट इट्स 1। ओके, कह रहे हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो फ्रैक्शन a/b इज इक्वल टू b/a। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है यदि किसी फ्रैक्शन को, दो फ्रैक्शन है ना, टू फ्रैक्शन आर सेड टू बी रेसिप्रोकल, दो फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कह सकते हैं, कब कह सकते हैं, यदि उन दोनों का प्रोडक्ट जो है 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो उसे हम क्या कह देंगे रेसिप्रोकल कह लेंगे। जैसे द रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो फ्रैक्शन, यानी कि वो जीरो उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो a/b है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा b/a हो जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन का उल्टा ही उसका रेसिप्रोकल कहलाता है। जैसे हमारे पास 1/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। ओके, 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि हमारे पास रेसिप्रोकल 5/9 है, 5/9 एक हमारे पास फ्रैक्शन है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 9/5 हो जाएगा। अब दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि ऐसे दो फ्रैक्शन जिसका मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट जो है उसका मल्टीप्लाई करने पर 1 हो जाता है तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। ये नहीं कि इसका ये रेसिप्रोकल है तो इसका नहीं है, ये भी इसका रेसिप्रोकल है ना। जैसे राम श्याम का भाई है तो श्याम का भाई राम भी है ना। राम जो है श्याम का भाई है तो श्याम भी राम का भाई है, तो इस तरीके से ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आई चीजें। चलिए चलिए नेक्स्ट, कमेंट बॉक्स में पूरा भर भर के लिख दीजिए वेरी नाइस, मजा आ गया सर। इतने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपको ये जो है कंटेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, ये कंटेंट आपको कहीं मिलने वाला नहीं है पूरे यूट्यूब पर। ओके, नेक्स्ट 15 पॉइंट पे चलते हैं। द डिवाइड द डिवीजन, ओके, द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन a/b बाई अ नॉन जीरो फ्रैक्शन c/d, कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ a/b विथ द रेसिप्रोकल ऑफ c/d। करें जब हम किसी किसी को डिवाइड करते हैं नॉन जीरो फ्रैक्शन, उसमें जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो जैसे हमने कह दिया कि यहाँ से हमने कर लिया कि 2/5 है ना, और डिवाइड कर लिए हम, और यहाँ से क्या हो गया मान लीजिए कि
3 है ना 4 हो गया। ओके, अभी एक फ्रैक्शन हमारे पास ए अपान बी है या ए फ्रैक्शन सी अपान डी है। अब इसका डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते समय क्या होता है, इस नंबर का रेसिप्रोकल कर लिया जाता है ना। जो सी अपान डी है इसका क्या कर लिया गया है, यहाँ से वही लिखा गया विथ द रेसिप्रोकल ऑफ सी अपान डी। रेसिप्रोकल सी अपान डी का रेसिप्रोकल कर दिया जाता है और ए अपान बी के साथ प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यानी क्या होगा, तो 2/5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा और ये 4/3 हो जाएगा। जब 3/4 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/3 हो जाएगा। ओके, तो यही अब इसे मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। तो 4 टू जा, अब देखिए ऊपर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या बना, 4 टू जा 8, 5 3 जा 15, ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन का हम इस तरह से रेसिप्रोकल करके हम डिवाइड करते हैं। ओके, सभी लोगों को समझ आ रहा है, अच्छे से समझ आ गया। तो चलिए बाकी नेक्स्ट, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, मेरे सभी प्यारे प्यारे सभी स्टूडेंट बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही अच्छे से अपना पढ़ाई करते हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। तो सभी लोग जुड़े रहिएगा और कमेंट बॉक्स में दिल मांगे मोर, आई अंडरस्टूड वेरी वेल जरूर राइट करिएगा। और हाँ, वीडियो देखते समय कॉपी और पेन लेकर के बैठें, कॉपी और पेन लेकर के बैठें। ओके, उसे नोट करते रहें और इसे अच्छे ढंग से पढ़ाई करें, ये आपके फ्यूचर में भी बहुत काम देने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लास में किसी स्कूल में नहीं बताई जाएंगी बाबू। ठीक है, आपको समझाया जा रहा है तो अच्छे से समझ लीजिए और सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। ओके, तो चलिए पिछली वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर लेफ्ट क्लिक करें और अगली वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर राइट क्लिक करें। चलते हैं, टिल दैट टेक केयर टू योर सेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।